अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासरा इकराम एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ एंड लर्निंग विद नासरा इकराम यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, आज इस वीडियो में आप इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन एंड प्रोसेस डिवाइसेस के बारे में सीखेंगे। ये डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम के लिए असेंशियल कंपोनेंट है। ये मिलकर डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं, इसलिए ये कंप्यूटर फंक्शनिंग के इंटीग्रल कंपोनेंट है। तो चलते हैं, इनपुट से स्टार्ट करते हैं। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। यानी इनपुट डिवाइसेस इंस्ट्रक्शन और डेटा ट्रांसफ़र करते हैं या यूज़ करते हैं कंप्यूटर को। They facilitate the transfer of information from the external world to the device। यानी एक्सटर्नली कोई इंस्ट्रक्शन या डेटा कंप्यूटर को फराहम करना या कंप्यूटर को ट्रांसफ़र करना। इसके एग्जांपल्स हैं कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, स्कैनर्स, माइक्रोफोन्स, कैमरास। इन एग्जांपल से आप अच्छी तरह बखूबी समझ सकते हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस, वो डेटा जो हम कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें इनपुट डिवाइसेस में आ जाएंगी। आउटपुट डिवाइसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द प्रोसेस इंफॉर्मेशन टू द यूज़र इन अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। दे कन्वे द रिजल्ट्स ऑफ कंप्यूटेशंस और एक्शंस टेकन बाय द कंप्यूटर्स। आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल होती है रिप्रेजेंट करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोसेस जो हो रहा है उसे ह्यूमन यूजेबल, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लाने की। इसको इस तरह से समझें कि कोई इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं तो वो देखने वाला जो उस डिस्प्ले को मॉनिटर पर देख रहा है वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर ले कि ये बात है। या कोई आपने आर्टिकल टाइप किया या कोई चीज़ राइटिंग की और उसका फिर प्रिंट ले लिया और प्रिंट करने से आपको वो बात अंडरस्टैंड हो जाए, ये काम है आउटपुट डिवाइसेस का। यानी ऐसी इंस्ट्रक्शन, ऐसी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को प्रोवाइड करना जो उसे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। इसके एग्जांपल है मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, स्पीकर्स, हेडफोन्स। नंबर 3 आ जाती है स्टोरेज डिवाइसेस। Storage devices are used to store data, programs, and other information for further use. They provide long-term and non-volatile storage for digital content. यानी अब इसको इस तरह से समझें कि आपके पास एक एक्स्ट्रा डेटा है जिसे आप कंप्यूटर मेमोरी में पूरा नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा आपके पास है और आप उसमें सेव नहीं कर सकते, या आप अलग से कोई इंफॉर्मेशन या कोई डेटा सेव करना चाहते हैं कि मुस्तकिल में यूज़ कर सकें। तो वो जो सारा प्रोसीजर या स्टोरेज से ही वर्ड से समझ आ जाता है कि स्टोर करना, किसी चीज़ को महफूज करना और ज़्यादा इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। तो उसके लिए उसके एग्जांपल में आ जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव, HDDs, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, SSD, USB, फ्लैश ड्राइव्स, ऑप्टिकल ड्राइव्स, CD या DVD, इसके एग्जांपल्स आ गई। और लास्ट में मेमोरी कार्ड्स। इन तमाम डिवाइसेस में आप डेटा सेव करते हैं और उसको अटैच कर देते हैं लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ और आप वहाँ डिस्प्ले में इसको देख सकते हैं और जब चाहे उसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डिस्कनेक्ट करने के बावजूद भी वो डेटा वेस्ट नहीं होता, वो उस ड्राइव में मौजूद रहता है। नंबर 4 है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन पे पहले मैंने आपको कंप्यूटेशन और कम्युनिकेशन पे एक वीडियो बनाया है, उसमें डिटेल से बताया कि क्या होता है कम्युनिकेशन। वैसे सिंपल वर्ड्स में क्या होता है कि एक इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचाना, कम्युनिकेट करना। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस over networks or the internet. They enable data transformation and reception। अब इसमें क्या है कि एक इंफॉर्मेशन दूसरे लैपटॉप तक, तीसरे लैपटॉप तक या एक नेटवर्क के थ्रू
पूरी दुनिया में पहुंचाना कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके एक एग्जांपल हम गूगल की भी ले सकते हैं कि गूगल पे हमें हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है, वहाँ से हम डेटा लेके अपने कंप्यूटर में या अपने फेलोज को, जैसे कि कोई स्टूडेंट कोई वहाँ से डेटा लेता है और सबको शेयर कर देता है। यानी कम्युनिकेट करना, एक चीज़ दूसरे तक, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसमिशन करना। उसकी एग्जांपल्स है इसकी नेटवर्क, इंटरफेस, कार्ड्स यानी NIC, मॉडेम्स, रूटर्स, वायरलेस, अडेप्टर्स। नंबर 5 है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। Processing devices are the central components responsible for executing instructions and calculation. They perform data processing and manipulate. Unit CPU is the primary processing device in a computer and it interprets and executes program instructions. सबको ये मालूम है कि लैपटॉप या कंप्यूटर मॉनिटर CPU के बगैर काम नहीं कर सकता। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ना हो तो कोई भी डेटा इधर से उधर ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। और इस प्रोसेसिंग डिवाइस का काम ये है, जो इंस्ट्रक्शंस हम इनपुट के थ्रू कंप्यूटर को भेज रहे हैं वो प्रोसेस होंगी प्रोसेसिंग डिवाइस में, और वो फिर इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर तक रसाई हासिल करेंगी। यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है एंड इट इंटरप्रेट्स। इंटरप्रेट होता है तशरीह करना, वजाहत करना। एग्जीक्यूट होता है उस पर अमल दरामद करना। यानी CPU ने जो इंस्ट्रक्शंस इंटरप्रेट्स की, बताई मॉनिटर को, कंप्यूटर को, उसने उस पर एग्जीक्यूट किया यानी उसे परफॉर्म किया, उसे जैसे इंस्ट्रक्शंस मिली वैसी की वैसे ही उस पर अमल दरामद किया। इसके एक और एग्जाम्पल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है, GPU are specialized processing devices for graphics and parallel computing। कंप्यूटिंग पर भी मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ। अब यहाँ पे जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो रही है, ग्राफिक्स का काम कर रहे हैं, उसके ही जैसा कोई वर्क कर रहे हैं, वो इसमें GPU में यानी GPU डिवाइस में होगा। After discussing these topics, we can say that in computer system, these components work together to enable the input of data, its processing and storage, communication with other devices or networks, and the presentation of output to the user. The integration and coordination of these devices are fundamental to the operation of modern electronic systems and computing devices। बहुत सिंपल से ये टॉपिक्स हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल है। इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन और प्रोसेसिंग यूनिट। यानी इंस्ट्रक्शन देना, उस इंस्ट्रक्शन पर आउटपुट में रिजल्ट आना, स्टोरेज में कोई डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर करना, कम्युनिकेशन एक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना दूसरे डिवाइस तक, और फिर लास्ट में प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU की डिस्कशन है कि वो सेंट्रलाइज करता है, चीज़ों को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर तक पहुंचाता है। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।